नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 2.1 जिसमें मैंने कल वाली वीडियो में आपको कुल 4 क्वेश्चंस करवाए थे। यदि आपने कल वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर वो देखिए, जिसमें मैंने आपको उन क्वेश्चंस को यानी जो भी हम इस कंप्लीट एक्सरसाइज के अंदर करेंगे सभी कॉन्सेप्ट बताए हैं। मेनली क्या करना है, अभी आपको इस एक्सरसाइज के लिए रेंज याद करनी है, जो कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताई है। यदि आपको वो लर्न होगी तभी आप क्या निकाल पाओगे, अपने क्वेश्चंस को फाइंड आउट यानी निकाल पाओगे। और दूसरा काम आपको क्या करना है, अभी 10th क्लास में आपका पास 8 चैप्टर होता है, उससे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको लर्न करनी है। जैसे कि साइन में 30 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की, इस टाइप से वो सभी वैल्यूओं को आपको क्या करना है, एक बार लर्न करना है, रिवाइज करना है, जिससे कि आप अपने क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओ। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करवाऊंगा सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगे, मीन्स इनको हम दोनों की दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मैंने आपके सामने कुछ चीज़ें ऑलरेडी लिख दी है अभी, जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अभी देखिए, क्वेश्चन ये था आपके पास, कोस इनवर्स इंटू माइनस का 1/2, ये आपको गिवन में था। यानी ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, सोल्व करने के बाद हमको क्या मिलेगा। अभी 1 मिनट के लिए आपको इसमें क्या भूल जाना है भाई, माइनस को भूल जाना है भाई। और 1/2 किस में चेक करना है आपको, कोस के अंदर। तो अब मुझको बताइए भाई, कोस में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। आप बोलोगे कोस 60 में 1/2 होती है, आगे माइनस था तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया। देन हमको इसको डिग्री की फॉर्म में नहीं लिखना, लिखना किस में है, इसको रेडियन की फॉर्म में। जब आप रेडियन की फॉर्म में लिखोगे, कैसे लिखोगे इसको, पाई/3, मतलब 180 को 60 से डिवाइड करोगे तो 6×3 = 18 आएगा, और पाई/3 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 से चलेगा, इस टाइप से। देन देखिए भाई, आगे इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसी के बाद ये क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा भी। कैसे, अभी एक बात याद रखिएगा, ये चीज़ें आपको लर्न करनी है। यदि हमारे पास इस टाइप से कोई भी वैल्यू किस में दे रखी हो, माइनस में दे रखी हो, जैसे माइनस का कोस थीटा, माइनस का सिकेंड थीटा, माइनस का कोट थीटा, कोई भी का मतलब क्या है, इनमें से 3 वैल्यू आपको किस में दिख जाए, माइनस में दिख जाए, तो इनको आपको किस फॉर्म में लिखना है, याद रखिएगा इस चीज़ को, पाई माइनस का थीटा। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि पाई से तो हम थोड़ा कम जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, साइन और कोशिकेंट को छोड़कर सभी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसका रीज़न ये माना जाता है। तो कहने का मतलब, इस चीज़ को कैसे लिखा जा सकता है, आप बोलोगे कोस इंटू पाई माइनस का थीटा। जब आप सोल्व करोगे तो उल्टा आपको ये मिलेगा। ऐसे ही क्या है भाई, आपको ये चीज़ कैसे लिखनी है, सिकेंट इंटू पाई माइनस का थीटा। देन ऐसे ही आपको ये चीज़ कैसे लिखनी है, सॉरी, कोट इंटू पाई माइनस का थीटा। ये चीज़ें आपको क्या करनी है भाई, लर्न करनी है। लेकिन कब लर्न करनी है, जब ये वैल्यू आपको नेगेटिव में दे रखी हो, यानी माइनस में दे रखी हो, वरना तो आपको ये नॉर्मली ही सोल्व करना है, तब हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। अभी देखिए भाई, जो अपने पास क्वेश्चन था उसमें वैल्यू थी हमारे पास क्या, नेगेटिव, और नेगेटिव वाली वैल्यू को कैसे लिख सकते हैं, आप सभी बोल लेंगे कोस इंटू पाई माइनस का थीटा। तो चलिए सोल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। अभी यहाँ देखिए, कोस इनवर्स एस टी लिखेंगे। अब यहाँ कोस की वैल्यू क्या थी, नेगेटिव, और मैंने क्या बताया अभी आपको, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कोस इंटू पाई माइनस का थीटा। तो लिखिए कोस इंटू पाई माइनस का थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, आप सभी बोलेंगे पाई/3 बनेगी। तो ये हो गया अभी हमारे पास। देन आगे सोल्व कीजिए इसको, कोस इनवर्स इंटू में, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, कोस एस टी रखेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब सोल्व करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 3 की पाई से करेंगे 3 पाई, और 3 पाई से 1 पाई माइनस करेंगे, क्या आएगा आपके पास 2 पाई, और बाई में कितना था इसका 3, यानी डिवाइड बाई में 3 था। अब आपको क्या करना है भाई, डायरेक्ट इससे ये चीज़ कैंसिल नहीं करनी है। कैंसिल कैसे करनी है, जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि भाई यदि आपने रेंज याद की होगी तभी आपके क्वेश्चन यहाँ पे निकलेंगे, वरना यहाँ वो आपके क्वेश्चन गलत निकाल देगा एग्जामिनर, यदि आप इसको डायरेक्ट करके आओगे। अब 2/3 का मतलब क्या होता है भाई, आप बोलोगे भाई देखिए अभी 3×6 = 18, 60×2 = 120, कितना आएगा 120। और कोस में की रेंज क्या होती है, आप बोलोगे 0 to पाई होती है अभी, क्या होती है 0 to पाई होती है, ये है मेरे पास कोस की रेंज। अब मुझको बताइए, क्या 120 डिग्री 0 और पाई के बीच में लाई करेगा, 0 पाई का मतलब होगा 0 और 180 के बीच में, आप बोलोगे यस लाई होगा। तो कहने का मतलब इससे ये चीज़ कैंसिल हो सकती है,
और आपको अपना डायरेक्ट आंसर क्या लिख देना है, 2π/3। लेकिन ये रीजन जरूर देना है क्योंकि ये वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगी। बस ये है आंसर इस क्वेश्चन का। यदि आपको फिर भी इस क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम आती है, भी डाउट आता है, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम दोबारा भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। अब देखते हैं भाई अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, tan इनवर्स -1। अब 1 मिनट के लिए इस माइनस को भूल जाइए भी। अभी मुझको बताइए कि भाई tan के अंदर 1 वैल्यू कितने डिग्री पे बनेगी। तब आप सभी क्या जवाब दोगे, तो tan में 1 की जो वैल्यू है वो tan 45 पे बनेगी। कितने में बनेगी, tan 45 में बनेगी। लेकिन यहाँ नेगेटिव है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि भाई हमको वैल्यू को डिग्री में नहीं लिखना है, किस में लिखना है, रेडियन की फॉर्म में। तो इसकी रेडियन फॉर्म क्या बनेगी, आप बोलोगे -10π/4। मतलब 180 को 45 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, और पाई के अपॉन में 4 करके आप लिख सकते हो। ये चीज़ें आपने 11th में सीख रखी होंगी भी। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। यदि क्या हो हमारे पास माइनस का tan थीटा हो, तो ये याद रखना किसके बराबर रहेगा, tan इंटू माइनस के थीटा के। क्या लिखा भाई, माइनस का tan थीटा इक्वल टू किसके होगा भाई, tan इंटू माइनस का थीटा। जैसे कि ये कंडीशन बनी हुई है, माइनस का tan ये बन गया हमारे पास थीटा। तो हम इस चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, आप सभी बोल देंगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देन आगे सोल्व कीजिए, इस चीज़ को सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, tan इनवर्स, और मैं लिखता हूँ इसको कैसे, tan इंटू में माइनस का थीटा, यानी माइनस का π/4 आ गया आपके पास। अब ये आने के बाद अब आपको ये चीज़ मैंने क्या बोला है, डायरेक्ट नहीं करनी है। करनी कैसे है, पहले तो आपको इसकी रेंज चेक करनी है। अब ये रेंज कैसे चेक करोगे आप, क्योंकि मैंने कल आपको बता रखा है कि भाई आपको वो चीज़ें लर्न करनी है। तो मुझको बताइए भाई tan की रेंज क्या होती है, आप बोलोगे माइनस का π/2 कोमा प्लस का π/2, और ये रहेगा आपके पास ओपन ब्रैकेट के अंदर। अब π/2 का मतलब क्या होता है, 90, और माइनस है तो माइनस का 90, ये क्या बनेगा, प्लस का 90। और π/4 का मतलब क्या है अभी, माइनस का 45 बनेगा। क्या -90 और प्लस के 45 के बीच में माइनस का 45 लाई करेगा, तो आप सभी क्या बोलोगे, यस लाई करेगा। देन इससे ये टर्म कैंसिल हो सकती है, और अपना डायरेक्ट आंसर लिख देना। आप क्या लिखोगे, माइनस का π/4। बस इसमें आपको यही चीज़ समझनी थी, एक्स्ट्रा थी जो। अब चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या दे रखा है भाई आपको क्वेश्चन नंबर 7 में, सेकेंट इनवर्स इंटू में दे रखा है भाई आपको 2 में √3। तो 1 मिनट के लिए आप मुझको बताइए कि भाई सेकेंट में 2/√3 वैल्यू कितने डिग्री पे बनेगी। अब थोड़ा सा कोस में पहुंच जाइए भाई, तो मुझको बताइए भाई कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई। तो आप बोलोगे √3/2, और सेकेंड क्या होता है भाई, आप बोलोगे कोस का इनवर्स होता है। तो कहने का मतलब सीकेंट में 2/√3 कितनी डिग्री की वैल्यू बनेगी, हम लिख सकते हैं सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू बनेगी। कितनी की बनेगी भाई, 30 डिग्री की। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसको डिग्री की फॉर्म में लिखना किस में, रेडियन की फॉर्म में। तो रेडियन की फॉर्म क्या बनेगी, 10 से 10 कैंसिल, 3 6 18, यानी 180 को 30 से डिवाइड करोगे जब आप, तो ये आ जाएगा हमारे पास रेडियन फॉर्म, सीकेंट π/6 आ गया। देन आने के बाद अब ये आपको डायरेक्ट नहीं कैंसिल करना है, तो करना कैसे है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी रेंज लिखनी है। तो मुझको बताइए सेकेंड की रेंज क्या बताई थी मैंने आपको, आप बोलोगे सेकेंड की रेंज होती है मेरे पास 0, ये है क्लोज ब्रैकेट, और इसमें से क्या माइनस करना था आपको, π/2 को माइनस कर देना था। कहने का मतलब 0 और पाई के बीच में हमको ये वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी है, इसके अलावा जो बचती है वो सभी वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड होगी। यही बताया था ना। अब मुझको यहाँ पे बताइए कि भाई π/6 का मतलब क्या है, 180 बटे में 6, 6 तिया 18, यही तो है ना, 30 डिग्री है इसका मतलब। तो 0 और 180 के बीच में क्या 30 डिग्री लाई करेगा, तब आप सभी बोलोगे यस लाई करेगा। तो इससे ये चीज़ कैंसिल होगी, तो हमारा आंसर क्या बचेगा यहाँ पे, आप बोलोगे π/6 आएगा। तो ये है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। देन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई, कोट इनवर्स √3। अभी मुझको सबसे पहले बताइए कोट में √3 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, थोड़ा सोचिए भाई। तो सबसे पहले देखिए भाई, मैं जाता हूँ किस पे भाई, साइन बटे कोस पे। अच्छा, साइन 30 की होती है मेरे पास 1/2, और कोस 30 की होती है भाई √3/2। उससे ये चीज़ कैंसिल होगी, तो कितना बचेगा मेरे पास, 1/√3 आएगा ना, कोस tan 30 डिग्री की। और tan का उल्टा क्या बनेगा, कोट बनेगा। कहने का मतलब हम क्या लिख सकते हैं,
जब आप टेबल लर्न करोगे ऑटोमेटिक वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी भी। इसलिए मैंने आपसे बोला था पहले 10th क्लास वाले टेबल को रिवाइज कीजिए, जिससे कि आपको वैल्यू का आसानी से पता चल जाए। तो यहाँ लिखेंगे कोट, और √3 की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने आपको, आप बोलोगे 30 डिग्री। जैसा कि मैंने आपसे बोल रखा है कि हमको इसको डिग्री की फॉर्म में नहीं लिखना है, लिखना किस में है, रेडियन की फॉर्म में। तो इसकी रेडियन फॉर्म क्या बनेगी, आप बोलोगे π/6, 180 को 30 से डिवाइड करोगे जब आप। देन हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो कैसे होगा। अब इसको हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, करेंगे कैसे, तो आप सभी को पता होगा, पहले हमको इसकी रेंज का पता होना चाहिए। और ये रेंज कैसे निकलेगी, जब ये आपको ये लर्न होगी तभी आप इसकी क्या निकाल पाओगे, रेंज। तो वो ऐसे निकाली जाएगी 0, और ये रहेगा किसमें, ओपन ब्रैकेट के अंदर। ओपन का मतलब मैंने कल समझाया था आपको कि ये जो वैल्यू है ये और ये वैल्यू किसी भी फंक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी भाई। तो अब मुझको बताइए क्या अभी 0 और 180 के बीच में π/6 यानी 6 × 18 30 डिग्री लाई करेगा। आप बोलोगे यस डेफिनेटली लाई करेगा, तो इससे ये चीज़ कैंसिल होगी, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, π/6 आ जाएगा। तो ये है रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं अपने भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है आपको, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, अभी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट उसी की तरह लगेगा। वो कैसे, अब यहाँ पे देखिए भाई, 1 मिनट के लिए इसके अंदर माइनस को भूल जाइए, क्या कीजिए, माइनस को भूल जाइए, और मुझको बताइए कोस में 1/√2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है। आप बोलोगे भाई कोस 45 डिग्री की, कितने डिग्री की होती है, कोस 45 डिग्री। यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। देन आगे कोस इनवर्स, और मैंने जैसे कि आपसे बोल रखा है कि भाई हमको इसको डिग्री की में नहीं रेडियन की फॉर्म में लिखना है। तो कोस 45 को रेडियन फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, तो आप बोलोगे π/4 की फॉर्म में। अब जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताए थे, यदि हमारे पास कोस की वैल्यू नेगेटिव हो, या सिकेंड की वैल्यू नेगेटिव हो, या कोट की वैल्यू नेगेटिव हो, तो हम उसको कैसे लिखेंगे भाई। इसको मैं दोबारा फिर लिखवा रहा हूँ भाई आपका, यदि हमारे पास इस तरीके की कोई कंडीशन है माइनस का कोस थीटा, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे कोस इंटू में पाई माइनस का थीटा, यानी 5 की तरह है बिल्कुल एग्जैक्ट, कुछ अलग नहीं है अभी। देन आगे हम सोल्व करते हैं इसको, कोस इनवर्स भाई। अब देखिए ये क्या है, माइनस का कोस थीटा, ये माइनस का कोस थीटा, तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे, तो लिखो बस इसको कोस इंटू पाई माइनस का थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, π/4 थी। देन आगे इसको सोल्व करते जाइए, कोस इनवर्स, अच्छा इंटू में क्या है कोस, अब इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, 4 होगा, 4 से 1 घटाएंगे तो 3 और π/4 में क्या आएगा, बटे में 4 आएगा। देन आगे देखो हम इसको डायरेक्ट कैंसिल नहीं करेंगे, तो पहले हमको पता करना है कि ये रेंज में आएगा या नहीं आएगा भी, क्योंकि जो चीज़ रेंज में आएगी तभी उस चीज़ को सोल्व किया जाएगा, यानी इस चीज़ को कैंसिल किया जाएगा। तो मुझको बताइए कोस की रेंज क्या होती है, आप बोलोगे क्लोज ब्रैकेट लगा के 0, π का मतलब 0, 180, क्या 0, 180 के बीच में 3π/4 लाई करेगा। इसका मतलब क्या होगा अभी आपके पास 180, तो थोड़ा मैं एक बार रफ में करके बता देता हूँ इसको, 3 और पाई की वैल्यू होती है मेरे पास 180 बटे में 4, 4 चौके 16, 2 4 5 20 और 45 दूनी 90 और 45 दिया कितना बनेगा आपका 135, यानी 0 और 180 के बीच में क्या 135 लाई करेगा। तो आप सभी बोल देंगे यस लाई करेगा, तो यानी इससे ये चीज़ कैंसिल होगी, तो आपका आंसर क्या बचेगा, खाली 35/4। ये है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर भी। बस आपको क्या करना है, इस माइनस में थोड़ा सा फोकस रखना है कि भाई यदि हमारे पास माइनस में वैल्यू आती है तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। देन आपको ये रेंज जरूर से लिखनी है भाई, क्योंकि लिखोगे तभी एग्जामिनर को पता चलेगा भाई इसका रीजन क्या है, भाई ये चीज़ क्यों आई है, भाई क्यों ये पॉजिटिव थी क्यों नेगेटिव थी। बस भाई ऐसे ही क्या करना है, हमको अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।